वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका। पिछले 5 सालों में सड़क सुरक्षा को लेकर कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे गए, आज के वीडियो में हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा इसलिए क्योंकि पिछले 5 साल के पेपरों से हमें यह अंदाजा हो जाता है कि कैसा प्रश्न इस बार पूछा जा सकता है, बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे सभी प्रश्नों को जो 5 साल में पूछे गए हैं और उसके बाद फिर वो आइडिया लगाएंगे कि कौन सा या किस प्रकार का प्रश्न इस बार हमसे पूछा जा सकता है जिससे हमें मार्क्स मिले ज्यादा। तो शुरू करते हैं सड़क सुरक्षा शिक्षा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो सबसे पहले लेते हैं हम 2016 का पेपर, और 2016 के पेपर में हमसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उनकी चर्चा करते हैं। 2016 में जो हमसे पहला प्रश्न पूछा गया वो है, एक मोटर कार ए स्थान से बी स्थान तक 175 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 हरे यातायात सिग्नलों को पार करती है। पहले सिग्नल पर 3 मिनट, दूसरे सिग्नल पर 5 मिनट, तीसरे सिग्नल पर 7 मिनट और इसी तरह से 10वें सिग्नल पर 19 मिनट रुकती है। तो उस कार को बी स्थान तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा? तो यह तो था हमारा पहला प्रश्न। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। एक 8 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो शीर्ष से 17 मीटर दूर दृष्टि रेखा तक यातायात देख सकता है। पोल के चारों ओर यह कैमरा कितना क्षेत्रफल यातायात देख सकता है, हमें वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपने देखा ये 2 प्रश्न थे हमारे। इन दोनों प्रश्नों में इतना समझ में आया कि पहले प्रश्न में यातायात सिग्नलों को लेकर हमसे प्रश्न पूछा गया है और दूसरा प्रश्न सीसीटीवी कैमरा से संबंधित है। चलिए पहले देखते हैं सारे पेपर और उसके बाद ही में निष्कर्ष निकालेंगे कि कैसा प्रश्न आ सकता है। तो अब बारी है 2017 के पेपर की। तो 2017 के बोर्ड पेपर में हमसे कौन से प्रश्न पूछे गए देखते हैं। पहला प्रश्न जो हमसे पूछा गया वो क्या कहता है, एक कार ए से बी स्थान पर 260 किलोमीटर की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से 13 हरे सिग्नलों को पार करती है। भारी यातायात के कारण यह प्रथम सिग्नल पर 4 मिनट, दूसरे सिग्नल पर 7 मिनट, तीसरे सिग्नल पर 10 मिनट और इसी प्रकार 13वें सिग्नल पर 40 मिनट रुकती है। स्थान बी तक पहुंचने में कार को कुल कितना समय लगेगा? तो यह है हमारा पहला प्रश्न 2017 से। अब इस प्रश्न में भी आप देख लीजिए सिग्नल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न कौन सा है 2017 में जो पूछा गया है। एक सीधे व ऊर्ध्वाधर पोल पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पोल के शीर्ष से 113 मीटर दूर दृष्टि रेखा तक यातायात देखा जा सकता है। यदि पोल के चारों ओर यह कैमरा 39,424 वर्ग मीटर यातायात देख सकता है तो पोल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपने अब तक इन 2 पेपरों में क्या देखा? 2016 और 17 में पहला प्रश्न यातायात सिग्नलों को लेकर पूछा गया, 2016 और 17 दोनों में ही। और दूसरा प्रश्न सीसीटीवी कैमरा को लेकर पूछा गया, यानी कि सेम सा पैटर्न रहा 2016 और 17 में। अब हम बात करते हैं 2018। आपने यहां देखा कि 2016 और 17 में 2 प्रश्न पूछे गए और दोनों ही प्रश्न 2-2 नंबर के थे। जी हां, 1 नंबर का कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न। इस तरह से सड़क सुरक्षा को लेकर हमसे 4 नंबर के प्रश्न पूछे गए और एक्सरसाइज 4 नंबर की ही तो है। चलिए अब हम देखते हैं 2018 का पेपर, और 2018 के पेपर में हमसे पहला प्रश्न जो पूछा गया वो क्या है। किसी नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का 5 रुपए और बाद में 3 रुपए प्रति किलोमीटर है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर तथा कुल किराया y है तो इसे समीकरण के रूप में लिखिए। देखिए यह प्रश्न हमारा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड है। तो इस प्रश्न में हमें सिर्फ एक समीकरण बना के देना है तो वो हम कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो हमसे पूछा गया वो क्या है, एक खंबे के आधार से 20 मीटर दूर स्थित प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से खंबे की चोटी पर लगे कैमरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न कौन सी एक्सरसाइज से है? आपकी त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी वाली जो प्रश्नावली है
उससे संबंधित प्रश्न है। यानी सड़क सुरक्षा में पूछा गया है, लेकिन आपको पता है सड़क सुरक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो समांतर श्रेणी से, दो चर वाले रैखिक समीकरण से, ऊंचाई और दूरी से, त्रिकोणमिति से, यानी इन्हीं चीजों से पूछे जाते हैं। तो देखिए ये दोनों प्रश्न जो आपसे पूछे गए दोनों ही एक एक नंबर के प्रश्न थे, एक एक नंबर के प्रश्न में पूछा गया, इसलिए दोनों इजी थे। तो एक जो 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया वो क्या पूछा गया, वो प्रश्न है एक 24 मीटर ऊंचे पोल पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है ताकि पोल के शीर्ष से 25 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे, जी हां इस शब्द को आपको पकड़ना होगा, दूर दृष्टि रेखा तक या दूर दृष्टि रेखा के आगे, तो यहां कहा गया है आगे भी यातायात देखा जा सकता है। पोल के चारों ओर अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न इस बार भी जो आपका सीसीटीवी कैमरा का पूछा गया है पिछले बार की तरह ही है। 2016 में सीसीटीवी कैमरे का प्रश्न था, 2017 में सीसीटीवी कैमरे का प्रश्न था और 2018 में भी सीसीटीवी कैमरे का प्रश्न है, जो कि बिल्कुल सेम उसी प्रकार का है। हर बार आपको उस वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। अब हम बात करते हैं 2019 के पेपर की। 2019 के पेपर में भी 2 प्रश्न तो हमें एक एक नंबर वाले और एक प्रश्न 2 नंबर का पूछा गया। तो देखिए क्या था वो पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 20 रुपए है और उसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 11 रुपए है, तो 15 किलोमीटर चलने का कुल किराया ज्ञात कीजिए। आपने देखा यह प्रश्न ठीक उस प्रकार का प्रश्न है जैसा कि 2018 में पूछा गया। तो 2018 में और 2019 में पहला प्रश्न लगभग सेम है, उसी पैटर्न से प्रश्न पूछा गया है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है जिसके धागे का भूमि के साथ झुकाव 60 डिग्री है, तो धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न भी ठीक 2018 में पूछे गए दूसरे प्रश्न के पैटर्न पर आधारित है, यानी कि यह प्रश्न भी ऊंचाई और दूरी से ही पूछा गया है। इसमें हम देख रहे हैं कि 75 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और उसका जो धागा है वो उन्नयन कोण बना रहा है, वो 60 डिग्री का है, तो हमें उस धागे की लंबाई ज्ञात करनी है, तो वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी सेम पैटर्न से प्रश्न पूछा गया है। अब तीसरा प्रश्न क्या है जो 2 नंबर का है। तीसरा प्रश्न है ए व बी के मध्य दूरी 125 किलोमीटर है तथा इनके मध्य 8 यातायात सिग्नल हैं। कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार ए से बी बिंदु पर 2 घंटे 30 मिनट में पहुंच जाती है। अन्य दिन भारी यातायात के कारण पहले सिग्नल पर 1 मिनट, दूसरे सिग्नल पर 2 मिनट, तीसरे सिग्नल पर 3 मिनट और 8वें सिग्नल पर 8 मिनट रुकना पड़ता है। कार द्वारा ए से बी तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए यदि वह हर सिग्नल की पालना करती है। तो देखा आपने, इस बार आपसे जो प्रश्न पूछा गया है 2019 में वो प्रश्न है यातायात सिग्नल्स को लेकर। अब तक के अगर हम 4 पेपरों की बात करते हैं तो आपने देखा था कि 2016 और 2017 में सिग्नल से संबंधित प्रश्न पूछा गया। 2018 में जो 2 नंबर का प्रश्न है वो सीसीटीवी कैमरा से पूछा गया। 2019 में फिर से सिग्नल से संबंधित प्रश्न पूछा गया। तो एक पैटर्न बन रहा है, समझिए। एक पेपर और बचा है। सबसे पहले हम 2020 के पेपर को भी देखते हैं और फिर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न हमारे इस बार पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं 2020 के पेपर में कौन से प्रश्न पूछे गए। 2020 के पेपर में जो प्रश्न पूछे गए, पहला प्रश्न है पीयूसी का पूरा नाम लिखो। सिंपल सा प्रश्न है, पीयूसी का पूरा नाम लिखना था। वेरी गुड, बहुत आसानी से हम ये नंबर ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमसे क्या कहता है, एक कार 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा और 9 मिनट में तीसरा सिग्नल पार करती है। कार द्वारा 13वां सिग्नल कितने समय में पार किया जाएगा? बहुत आसान प्रश्न है। इसको भी आप nवें पद वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं समांतर श्रेणी से, तो बहुत ईजी है। एक एक नंबर के प्रश्न तो हमेशा आसान होते हैं, तो इस बार तो बहुत ही आसान पूछे गए थे। लेकिन इस बार हमसे ऊंचाई और दूरी से दूसरा प्रश्न नहीं पूछा गया है और पहला प्रश्न भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण से नहीं है। जी हाँ, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब हम देखते हैं कि वो 2 नंबर वाला प्रश्न कहां से पूछा गया है जो ज्यादा मार्क्स का है। वो 2 नंबर वाला प्रश्न हमसे फिर से सीसीटीवी कैमरा को लेकर पूछा गया है। क्या है प्रश्न? एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे पोल पर सीसीटीवी कैमरा इस प्रकार लगाया गया है कि 10 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सकता है। खंबे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने हमारे 5 साल के पेपरों में पूछे गए प्रश्नों को देख लिया और अब हम चर्चा करते हैं इन प्रश्नों पर। हमने पिछले 5 साल के पेपरों में यह देखा कि
सीसीटीवी कैमरे से संबंधित जो प्रश्न हमसे पूछा गया है वो प्रश्न 2016 में पूछा गया है 2 नंबर का, 2017 में 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, 2018 में 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, 2019 में सिग्नल से संबंधित और 2020 में फिर से हमसे सीसीटीवी कैमरे का प्रश्न पूछा गया है। यानी कि 4 साल, 5 साल में से 4 साल हमसे सीसीटीवी कैमरे का प्रश्न पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आपसे सीसीटीवी कैमरे का प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन एक और पैटर्न बनता है, वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले हम देखते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। हमने देखा कि हर पेपर में यातायात सिग्नल्स को लेकर जरूर प्रश्न है। 2016 में है 2 नंबर का प्रश्न, 2017 में है 2 नंबर का प्रश्न, 2018 में सीसीटीवी आ गया, 2019 में फिर से सिग्नल आ गया, 2020 में फिर से सीसीटीवी आ गया, तो 2021 में फिर से सिग्नल आ सकता है ना? आ सकता है। जी हाँ, एक पैटर्न ये भी बनता है कि 2020 में आपको सिग्नल से संबंधित प्रश्न आ जाए। तो यानी कि यह हुआ कि सिग्नल और सीसीटीवी कैमरा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार इनको लेकर प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे एक के बाद एक, और अगर दोनों प्रश्न 2-2 नंबर के पूछे गए तो दोनों से ही पूछे गए ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्नल से संबंधित प्रश्न की तैयारी कर लीजिए। हर बार प्रश्न में थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाता है और आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है। प्रश्न में संख्याएं चेंज की गई हैं और कुछ चेंज नहीं किया गया है। सीसीटीवी कैमरे में भी केवल संख्याएं और थोड़ा सा प्रश्न चेंज कर देते हैं, जरा सा प्रश्न घुमा देते हैं, तो आप हर प्रकार का प्रश्न इन सीसीटीवी कैमरा और सिग्नल्स को लेकर सॉल्व कर लीजिए। डेफिनेटली आपके 2 नंबर पक्के हैं। इसके बाद बात करते हैं 1 नंबर वाले प्रश्न की। देखिए 16 और 17 में तो 2-2 नंबर के ही प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन 18, 19 और 20 3 साल से कंटिन्यू 1-1 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन दोनों प्रश्नों का आइडिया क्या लगता है आपको? 2 साल तो दिया गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण से, और 1 साल आपको सिंपली पीयूसी का पूरा नाम पूछ लिया। तो इस बार भी आपके जो शॉर्ट प्रश्न आपके सड़क सुरक्षा शिक्षा से बनते हैं, आप उन्हें तैयार कर लीजिए, क्योंकि 1 नंबर के प्रश्न में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। दूसरी चीज, जो आपके सिग्नल से संबंधित प्रश्न बनता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित प्रश्न बनता है, वो भी आपको यहां पूछा जा सकता है। एक ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न भी आपको यहां पूछा जा सकता है। तो अगर आप आपकी सड़क सुरक्षा शिक्षा में सिग्नल्स को लेकर प्रश्न तैयार कर लेते हैं, दूसरा सीसीटीवी कैमरे को लेकर प्रश्न तैयार कर लेते हैं, तो आपके 2 नंबर का प्रश्न तैयार होता है। इसके अलावा 2 चर वाले रैखिक समीकरण को, ऊंचाई और दूरी को और शॉर्ट क्वेश्चंस अगर तैयार कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपके 1 नंबर वाला प्रश्न आएगा, जिसे आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि 5 साल के पेपरों से हम थोड़ा आइडिया लगा पाते हैं कि कैसे प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। अब यही काम हम हर चैप्टर के साथ करने वाले हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और समझेंगे कि उस चैप्टर में हमसे कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी फायदा हो सके, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।